मुझे यकीन है कि आप यह नहीं जानते थे कि अलौकिक जीवन के बारे में क्या है। रात का आसमान, टिमटिमाते सितारों का एक विशाल कैनवास हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता रहा है। हम इस ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री को देखते हैं और एक गहरा सवाल सोचते हैं, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? पीढ़ियों से गूंजता यह सवाल ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा को दर्शाता है। अलौकिक जीवन की खोज, जो कभी साइंस फिक्शन के दायरे में आती थी, अब एक वैज्ञानिक प्रयास बन गई है जो ब्रह्मांड की हमारी खोज को आगे बढ़ा रही है और जीवन की हमारी समझ को चुनौती दे रही है। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें पहले उस ब्रह्मांड की विशालता को समझना होगा जिसमें हम रहते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अरबों खरबों आकाशगंगाओं में से एक है जो पूरे देखने योग्य ब्रह्मांड में बिखरी हुई है। हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर सैकड़ों अरबों तारे हैं जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से अपने स्वयं के सौर मंडल की मेजबानी कर रहा है। अगर हम अपने सूर्य की कल्पना एक रेत के कण के रूप में करें तो मिल्की वे हजारों मील तक फैला एक समुद्र तट होगा, हमारे ब्रह्मांडीय महत्वहीनता का एक विनम्र अनुस्मारक। जैसे हम सोचते हैं ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में, एक और सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम कभी एलियन लाइफ से मिले हैं? हिस्ट्री में अनगिनत रिपोर्ट्स आई हैं यूएफओज की, स्पेस से अजीब सिग्नल मिले हैं और ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता और जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। इन सब के बावजूद पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला है। क्या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है या कोई गहरी सच्चाई है जो सामने आने का इंतजार कर रही है? अगर एलियन लाइफ मिलती है तो इसके बहुत बड़े मायने होंगे। ये बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन अगर हम सचमुच अकेले हैं तो हमारे अस्तित्व का अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। इसका मतलब होगा कि लाइफ अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी और अजूबों के साथ एक दुर्लभ और अनमोल चीज है। ये इस बात पर जोर देगा कि हमें अपने प्यारे प्लेनेट अर्थ के नाजुक बायोस्फीयर को बचाने और संजोने की जिम्मेदारी उठानी है। एलियन एनकाउंटर्स का रहस्य हमारे दिमाग को घुमाता रहता है और हमारे वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। चाहे हमें एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का सबूत मिले या हमारी अकेले होने की पुष्टि हो, ये सफर खुद ही ब्रह्मांड और उसमें हमारी भूमिका के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम इस बड़े रहस्य को एक्सप्लोर करते रहते हैं, इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब ढूंढते हुए, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? ब्रह्मांड की विशालता और अलौकिक जीवन की क्षमता को देखते हुए एक पेचीदा सवाल उठता है, सब लोग कहां हैं? फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाने वाला यह प्रश्न अलौकिक सभ्यताओं की उच्च संभावना और उनके अस्तित्व के लिए किसी भी देखे गए प्रमाण की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। विरोधाभास के लिए प्रस्तावित समाधान इस संभावना से लेकर हैं कि उन्नत सभ्यताएं जानबूझकर संपर्क से बच रही हैं, इस गंभीर धारणा तक कि हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं। फर्मी विरोधाभास द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हाल की खोजों ने पृथ्वी से परे जीवन खोजने की हमारी आशा को फिर से जगा दिया है। एक्सट्रीमोफाइल की खोज पृथ्वी पर चरम वातावरण में पनपने वाले जीव ने हमारी समझ का विस्तार किया है कि जीवन कहां मौजूद हो सकता है। इसके अलावा हजारों एक्सोप्लैनेट का पता लगाना, जिनमें से कई अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित हैं, यह बताता है कि जीवन के लिए सामग्री पूरे ब्रह्मांड में आम हो सकती है। भाग 6, पृथ्वी से परे जीवन की निरंतर खोज। अलौकिक जीवन की खोज एक बहुआयामी प्रयास है जिसमें तकनीकी सभ्यताओं के संकेतों के लिए दूर के सितारों को स्कैन करने वाले टेलीस्कोप और बाह्य ग्रहों की खोज शामिल है। मंगल की सतह और बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं की खोज करने वाले रोबोटिक मिशन और प्राचीन सूक्ष्म जीव जीवन के निशान के लिए उल्कापिंडों का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक शामिल हैं। हमारी अतृप्त जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा से प्रेरित ये निरंतर प्रयास जीवन की हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। भाग 7, जीवन को खोजने या न खोजने का महत्व। अलौकिक जीवन, यहां तक कि सूक्ष्म जीव जीवन की खोज मानव इतिहास में एक गहन घटना होगी। यह पुष्टि करेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और पृथ्वी से परे जीवन की प्रकृति और विविधता के बारे में पेचीदा प्रश्न उठाएंगे। इसके विपरीत, अगर हम निर्णायक रूप से यह निर्धारित करते हैं कि हम अकेले हैं, तो यह ब्रह्मांड में जीवन और चेतना के एकमात्र संरक्षक के रूप में मानवता पर एक गहरी जिम्मेदारी रखेगा।
भाग 8 खोज का भविष्य। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, दूर की दुनिया का पता लगाने और उनका अध्ययन करने की हमारी क्षमता में सुधार होता रहेगा। दूरबीनों की नई पीढ़ियां, जमीन आधारित और अंतरिक्ष आधारित दोनों, हमें ब्रह्मांड में गहराई से देखने और जीवन के रासायनिक संकेतक, बायोसिग्नेचर के लिए एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण करने की अनुमति देंगी। हम पास के तारा प्रणालियों में इंटरस्टेलर प्रोब भेजने की क्षमता भी विकसित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया पर करीब से नजर डालते हैं। भाग 9 ब्रह्मांड में हमारा स्थान। अलौकिक जीवन की खोज अंततः स्वयं की खोज है। ब्रह्मांड की खोज करके और जीवन के अन्य रूपों की तलाश करके हम पृथ्वी पर जीवन की अनमोलता और नाजुकता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, इस सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने की खोज निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों के लिए वैज्ञानिक खोज, तकनीकी नवाचार और दार्शनिक प्रतिबिंब को प्रेरित करती रहेगी। I'm sure you've heard the news about recent unexplained signals from space. 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने हमारी आकाशगंगा में पता लगाने योग्य सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक समीकरण तैयार किया। ड्रेक समीकरण हालांकि सट्टा है, तारा निर्माण की दर, ग्रहों वाले तारों के अंश और एक उपयुक्त ग्रह पर जीवन उत्पन्न होने की संभावना जैसे कारकों पर विचार करता है। जबकि हमारे पास इनमें से कई चरों के लिए सटीक मानों का अभाव है, समीकरण उन कारकों को समझने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है जो ब्रह्मांड में जीवन की व्यापकता को प्रभावित कर सकते हैं। यहां तक कि रूढ़िवादी अनुमान भी बताते हैं कि अकेले हमारी आकाशगंगा में कई सभ्यताएं हो सकती हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या वहां और भी बुद्धिमान प्राणी हैं जो हमारे साथ इस विशाल ब्रह्मांड को शेयर कर रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे अन्य स्पेस एक्सप्लोरेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।